भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह व यूपी के कैबिनेट मंत्री पयागीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक में लोकसभा की तैयारी को परखते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट और जीत के मंत्र दिए। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा, सरकार के एजेंडे में गरीब व गरीब कल्याण प्राथमिकता में रहा है। ये लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। ये भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इस चुनाव के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। भाजपा 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगले 90 दिन कार्यकर्ता बूथों को मजबूत करने में अपना योगदान दें। कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। नहीं, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य प्रणाली है, पद्धति है, उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रवास रहते हैं। केंद्र से भी हमारे पदाधिकारी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और अब तो आप जानते हैं कि समय समय पर संगठनात्मक समीक्षा होती है। बीते समय के गुजरे महीनों के जो विषय रहते हैं उन पर चर्चा होती है। आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या प्राथमिकताएं, मोदी जी के नेतृत्व में किन किन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने में कहां तक हमें सफलता प्राप्त हुई है, किस तरह से उसको घर घर पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से अभी हाल ही में आपने देखा भारत विकसित यात्रा को लेकर के और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर के अभूतपूर्व उत्साह रहा है लोगों में, उसको किस प्रकार से और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके ताकि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। और साथ ही साथ अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के भी कुछ एक चर्चा और विचारों का आदान प्रदान रहता है। सर, इस बार हर जगह लिखा हुआ है कि अब की बार मोदी सरकार। इसके पहले जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें हर जगह लिखा था अब की बार भाजपा सरकार। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार जब ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, या ये कहा जा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये आम जनमानस का रहा है। और मुझे लगता है कि पहली बार इतिहास में 70-75 वर्ष के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये दृश्य देखने को मिला है कि आम इंसान, गली मोहल्ले में चलने वाला आम नागरिक, क्योंकि उसने देखा कि 10 वर्षों में किस प्रकार से उसे एक खुशहाल जीवन मिला, किस प्रकार के उसका आदर मान बढ़ा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका पहली बार उसे एहसास हुआ। कभी सोचा था कि इस देश में पक्के मकान बन सकते हैं कच्चे मकान की तरह? समाज में तो इस बात को लेकर के समझौता हो जाता है कि साहब कुछ लोगों के नसीब में ऐसा ही है। अद्भुत ऐसी योजनाएं एक के बाद एक, चाहे विश्वकर्मा, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि, रेडी वाले की कभी किसी ने चिंता नहीं की, इसी सरकार। तो हर वर्ग तक मोदी जी पहुँचे और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके ये नहीं पूछा जब मकान बनाया, या ये भी नहीं पूछा जब गैस का सिलेंडर बांटा कि परिवार हिंदू का है कि मुसलमान का है कि ज़ात क्या है, ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार वोट किसको दिया, ये भी नहीं कहा कि अगली बार हमें दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि इसका ये परिणाम आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है कि आम आदमी की इस समय पुकार है कि मुझे मोदी जी चाहिए अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए।